चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी की बड़ी खबर यह है कि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच भारत खेलेगा। तस्वीर साफ हो गई है, भारत के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। दुबई में 1 मार्च को भारत पाकिस्तान का मैच हो सकता है, यह भी खबर सामने आ रही है। तो जो 3 वेन्यूज सेट हुए हैं वो पाकिस्तान के 2 शहर लाहौर, कराची और साथ ही दुबई में मैच करवाए जाएंगे। भारत के मैच जो है वो दुबई में होंगे। रावलपिंडी को वेन्यू से हटा दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी दुबई में ही होगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। जीएस विवेक, मतलब दुबई चुन लिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मोड में। पाकिस्तान के 2 शहर लाहौर, कराची और तीसरा यूएई का दुबई। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना। रावलपिंडी एक तीसरा वेन्यू था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसमें कोई तैयारी अभी तक नहीं हुई थी और इसीलिए यूएई को हो सकता है कि को होस्ट की तरह ऐड किया जाए और उसके बाद दुबई में हमारे इंडिया के सारे मैचेस होंगे। वहीं पर दूसरा सेमीफाइनल होगा, वहीं पर फाइनल होगा और ये जो स्केड्यूल है जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है, वो स्केड्यूल देर आज रात नहीं तो कल तक ये जारी हो जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो शनिवार 1 तारीख के आसपास उस स्केड्यूल के मुताबिक रखा गया है। आपको बता दें कि 4 टीमें 2 पूल में है, भारत और पाकिस्तान एक ही पूल में है और इसी वजह से काफी देरी हो रही थी कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैंपियन ट्रॉफी का जो बवाला मचा हुआ है भारत और पाकिस्तान में, वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने आईसीसी से कह दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा है। इसको लेकर के पीसीबी और पाकिस्तान पूरा बिल्कुल खफा हो गया है कि भारत को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। विश्व की सारी टीमें पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आ सकती हैं, तो भारतीय टीम क्यों नहीं आएगी? जबकि हमने यह भी सुरक्षा देने का वादा किया है कि भारत चाहे तो अपना मैच खेल करके और जा करके भारत में ही रहे, हमारे यहाँ न रुके। फिर भी अगर भारत इस चैंपियन ट्रॉफी में आने के लिए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आईसीसी और बीसीसीआई आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान यह इल्जाम लगा रहा है कि बीसीसीआई आईसीसी को जो कहता है वही करती है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे यह इल्जाम पीसीबी लगा रहा है कि जो है आईसीसी जो है बीसीसीआई के कहने पे चलती है, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बात तो ये सत्य है कि बीसीसीआई अपनी टीम यानी भारतीय टीम को पाकिस्तान इसलिए नहीं जाने देना चाहती क्योंकि जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है वो पाकिस्तान से ही होती है और भारत को ही टारगेट किया जाता है। जी बिल्कुल अली साहब, जैसे कि आपने कहा कि फ्यूजन मॉडल पर चूंकि एग्रीमेंट हो चुका है, तो जो मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे और रावलपिंडी के मैचेस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो उन मैचेस को दुबई शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में अक्सर पोलिटिकल सिचुएशन ऐसी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, जिसकी वजह से मैचेस का इनेकाद जो है वो समटाइम मुश्किल हो जाता है। एक तो इस चीज को मद्देनजर रखा गया और दूसरा चूंकि दुबई भी एक वेन्यू ऐड हुआ है, तो रावलपिंडी में जो है वो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स भी होती है। इस हवाले से भी जो है वो रावलपिंडी को अब कंसिडर किया जा रहा है कि यहाँ के मैचेस जो है वो दुबई में ट्रांसफर किए जाए। इस हवाले से 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में मौसम नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो तैयारियां हैं उनका जो है वो हकीमी जायजा लिया जाएगा और उसमें इस चीज को जो है वो फाइनल किया जाएगा। अभी ये चीजें जो है वो जराए से सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम है वो इसकी फिलहाल तो तरदीद कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, इस फैसले से कि पिंडी के मैचेस यूएई जा रहे हैं, पिंडी के अवाम को, इस्लामाबाद के अवाम को कितनी मायूसी है? देखिए, बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम जो है वो पुरजोश थी, एक्साइटेड थी कि काफी अर्से बाद जो है वो इंटरनेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट है वो उनको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसे में अचानक जो है वो इस तरह की खबर आना, रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम ने मायूसी का इजहार किया है बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है, जो पिंडी में नेशनल T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इसकी क्या हाइप है? लोगों ने इस टूर्नामेंट को कितनी पजीराई दी है? क्योंकि मैं भी एक अरसे से क्रिकेट टूर्नामेंट कवर कर रहा हूं, पता नहीं चल रहा कौन सा प्लेयर किस टीम में है, कौन सी टीम कहां खेल रही है, कुछ ऐसे खिचड़ी बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टूर्नामेंट के हवाले से। और जब पाकिस्तान T20 टूर्नामेंट खेलने जा रहा था तो फैसलाबाद में वनडे टूर्नामेंट कराया गया, अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो T20 टूर्नामेंट कराया जा रहा है, तो हो क्या रहा है पिंडी में, जरा बताइएगा मुख्तसरन। जैसा कि हमने पिछले 2 साल में देखा कि रावलपिंडी का क्राउड जो है वो हमेशा से बड़ी तादाद में वो सामने आया है जब भी मैचेस हुए हैं रावलपिंडी में, लेकिन इस बार ये पहला टूर्नामेंट है जिसमें क्राउड ना होने के बराबर है। उसकी रीजन ये है कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस टूर्नामेंट की कोई जो है एडवर्टीजमेंट सच नहीं की गई, लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है पाकिस्तान के। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम लोग T20 खेलने जाते हैं तो 50 ओवर के टूर्नामेंट डोमेस्टिक का शेड्यूल रख देते हैं। जब अब जो 50 ओवर के टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो T20 का शेड्यूल रख दिया गया है। टीमों का नहीं पता चल रहा कौन खेल रहा है, कौन कप्तानी कर रहा है, क्या उसका मैच रहे हैं। तो शायकीन जो है वो इस बार बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे टूर्नामेंट बिल्कुल जो है वो नाशना है और किसी किस्म का इस बार जो है वो क्राउड हमें इसलिए देखने को नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए थी, जो तशहीर करनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की राह में हायल तमाम रुकावटें अब दूर हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से
तमाम मामला तय पा गए हैं। रिवायती हरीफ भारत फ्यूजन फार्मूले पर मुत्तफिक हो गया है और मुआहदे की तश्कील भी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। जी बिल्कुल, और इस हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आज हतमी ऐलान करेगी। जराये के मुताबिक आईसीसी और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी, जबकि इंडियन टीम अगर नॉकआउट मरहले में ना पहुंची तो सेमीफाइनल और फाइनल में भी पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। और फ्यूजन फार्मूले की शराइत के मुताबिक पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारत अगले साल एशिया कप और 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है, जिसमें पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। इसी फ्यूजन फार्मूले पर जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी है। क्या लगता है कितनी सदाकत है और कितनी शराइत मान ली गई है पाकिस्तान की? देखिए, वो मैं ये बात ऐड करना चाह रहा था कि एक पॉइंट पे अभी भी डेडलॉक है। वो पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है वो तो मामला सारे सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस दुबई में होंगे और अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में खेला जाएगा। बट जो पाकिस्तान ने जाके वर्ल्ड कप खेलना है 2026 का T20, उसका लीग मैच की हद तक तो भारत मान चुका है कि वो कोलंबो में खेला जाएगा। बट अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो उस पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है कि भारत कहता है वो तब देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस चीज को रिटर्न किया जाए कि हम आके दुबई में नहीं, भारत आके नहीं खेलेंगे, वो कोलंबो में खेलेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आके अभी भी एक डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहा है, रिटर्न चाह रहा है। तो भारत की तरफ से इस पे जो स्टांस है वो भी यही है कि हम वर्बल आपकी चीज को एग्री कर लेते हैं, प्रिंसिपली एग्री करते हैं, आप आगे बढ़िए और फिर देखते हैं। और पाकिस्तान का स्टांस अभी भी यही है कि इसको रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट, क्योंकि भारत की जो हिस्ट्री रही है, जो प्रेसिडेंट हमें मिलते हैं वो यही मिला है कि पहले जितनी दफा भी भारत ने वर्बल आपको एग्री किया, लेटर ऑन इवेंचुअली जाके वो उससे डिनायल मोड में चला जाता है। तो पाकिस्तान इस चीज को जानता है कि अभी वो कैश करना चाह रहा है और कल जब इवेंट उनके पास जाएगा तो वो डेफिनेटली उसके डिनायल बोर्ड पे होगा। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से, अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहां आए, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फनफेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि पाकिस्तान होस्ट है। और जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है उस होस्ट कंट्री में जाके आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नजर नहीं आई। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो कि आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है और उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी लंबी लंबी चौड़ी तनख्वाहें 25-25, 30-30 हजार डॉलर, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज। काउंटिंग आवर डेज। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाहिर है बड़ी सफाई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में, काफी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन, 3.25 बिलियन डॉलर देने का कहा है, उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। बिल्कुल, ये बड़ा क्लियर है कि जब तक हिंदू देवता नरेंद्र मोदी इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में है, उनका स्टांस ही ये है। हाँ, कुछ लोग हमारे एनालिस्ट भी, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते रहे कि शायद इंडिया आ रहा था, क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे रिसेंटली टू पाकिस्तान, तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ये आइस ब्रेक होगी और वो पाकिस्तान आ जाएगा। और हमारा क्रिकेट बोर्ड भी काफी कॉन्फिडेंट था, हमारे चेयरमैन कहते रहे कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। और कोई बैकड्रॉप में कोई ऐसी चीज हुई है जो एक नी जर्क रिएक्शन है कि इंडिया हैज रिफ्यूज्ड। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी हैव सीन आफ्टर 2007 and 8 के, और जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनका तो आप देख लें, चाहे वो इलेक्शंस हो झारखंड में हो या मुंबई में, महाराष्ट्र में हो, दे ऑलवेज सेल दैट एंटायर पाकिस्तान सेंटिमेंट। और ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि जब तक ये इनकमिंग गवर्नमेंट है। तो डॉक्टर नुमान ये बताएं कि फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होने क्या जा रहा है? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में ही होगी, भारत नहीं आएगा, या फिर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वो पाकिस्तान के जो मॉडल को मान जाएगा कि पाकिस्तान भी जाकर न्यूट्रल वेन्यू पर खेले? होने क्या जा रहा है? देखें, एक तो ये है कि जितना मर्जी आप पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात देख लें, आप उनकी टीम को देख लें कि हम बिल्कुल निचले दर्जे की टीम बन चुके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, और बल्कि अगर आप फाइनेंशियल पार्ट भी देखें तो मैच ही नहीं करते इंडिया को, बीसीसीआई को। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि 40% ऑफ द टोटल क्रिकेट पॉपुलेशन इन दो ममालिक में है। और उसके अलावा आप एक चीज भूल जाते हैं कि एक वाइट इकॉनमी होती है, एक ग्रे इकॉनमी होती है और एक ब्लैक इकॉनमी होती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स ब्लैक इकॉनमी के प्रोपेगेटर्स हैं, वो आजकल क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स इस तरह हैं कि वो हाफ ऑफ देम ओन्स द फ्रेंचाइजेस। फिर ब्रॉडकास्टर जो है वो एक रिवलरी को बेचता है, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, जो हमें एशेज कहते थे एक रिवलरी, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट जो है वो फर्स्ट लाइन स्पोर्ट नहीं है।
वो एक कोलैटरल है, वहां पे आपको फुटबॉल नजर आएगा, न्यूजीलैंड में रग्बी नजर आएगी। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए आप ये बताएं कि मुमकिनात में से क्या है, क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसका इम्कान है, कैसे होगा चैंपियंस ट्रॉफी? इंडिया मानेगा जी फ्यूजन मॉडल, इंडिया मानेगा, ब्रॉडकास्टर्स मानेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इतनी ट्रबल में हैं कि उन्होंने आईसीसी को कह दिया कि हम अगस्त 2025 में रीनेगोशिएट करेंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। आप हमारी पूरी नहीं पड़ रही, सो ये मानेंगे। और डॉक्टर नुमान 26 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, अगर सेमीफाइनल फाइनल की बात अगर हम करें, इंडिया पाकिस्तान साथ आए, व्हाट इज द आउटकम ओवर देयर? हम देखते हैं क्या पाकिस्तान इंडिया जाएगा? आपने ये जो बताया, यही प्रॉब्लम पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा जो अब स्टैंड है पाकिस्तान क्रिकेट का। और इंडिया को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इन केस पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करे तो फिर इंडिया को ऑफशोर खेलना पड़ेगा, वो इन इंडिया नहीं खेलेंगे, जो कि एक डिबॉकल होगा उनके ब्रॉडकास्टर के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। करेंगे हम क्रिकेट की, पाकिस्तान के क्रिकेट जिसमें आया हुआ है आजकल भौचाल, हार रहे हैं हम दबा के, और नहीं आया होता भौचाल, ये बताइए। हमेशा ही आया हुआ होता है, लेकिन आजकल ये भौचाल थोड़ा अनसर्टन है ना। एक तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो के नहीं दे रहा है, लोग जो है नजर गाड़ के बैठे हुए हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि यार कब आए, कोई अनाउंस हो, कोई ऑनलाइन टिकट आए, बंदा टिकट खरीदे, हम जाएं कराची में देखें ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज को, दीगर टीमों को। क्यों? क्योंकि इंडिया तो आ नहीं रहा है। तो जुम्मे को तो ये बाज़गश सुनाई दे दी गई थी कि जी फाइनलाइज हो गई हैं चीजें और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन अब वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है ऑन रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आ रहा ना। हालांकि चेयरमैन पीसीबी वो जा रहे हैं, दुबई में मुलाकात भी कर रहे हैं, वापस पाकिस्तान भी आ रहे हैं, 18 तारीख को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग भी है, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये क्यों नहीं आ रही हैं? अनऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि नहीं ना, अनऑफिशियली अनाउंसमेंट अगर हो भी जाए तो उसकी वर्थ क्या है जब तक कि एक चीज ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए। जाहिर सी बात है, टू मच ऑन द स्टेज, ब्रॉडकास्टर्स, द फैंस, पीसीबी, एवरीवन। तो जनाब इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और हमारे बहुत ही हर दिल अजीज हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सर क्या खबरें हैं? कह तो सब रहे हैं, भारतीय मीडिया भी कह रहा है जी हो गया होगा, सब डन हो गया और अब जो है वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, 2027 तक का बेसिकली हो गया है, और जहां जहां इंडिया पाकिस्तान के उनके अपने होम्स में मैच आएंगे तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे 2027 तक। लेकिन अभी तक ऑफिशियली आईसीसी 2025 की अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहा भाई? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई और सोनिया, आप दोनों को, पूरी दुनिया में बोर्ड न्यूज देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है फैसल भाई, सोनिया। पाकिस्तान 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्या रमजान में होने जा रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमजान आ रहा है तो मेरे अपने जराए आज की लेटेस्ट अपडेट तो ये है, क्या रमजान में होगी, रमजान से आगे जाकर ईद पे शुरू होगी? ये भी मेरे पास अभी तक तो यही इतला थी, क्या रमजान के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी? पहली तारीख को जो मैच खेला जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, जिस तरह आपने कहा गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग भी 18 तारीख को होगी। सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टैंड लिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा वर्ल्ड उनको सल्यूट करता है। पहला चेयरमैन आए, अपने स्टैंड पे खड़ा है। न्यूट्रल मेनू का मतलब ये होता है, पाकिस्तान की टीम तो इंडिया जाती थी, इंडिया पाकिस्तान मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है 2005 में आई है, उसके बाद इंडिया नहीं, जस्टिस पाकिस्तान ने बहुत अच्छा पेश किया। जो मौजूदा आईसीसी के दुबई में जो हेडक्वार्टर है वो वहां पर जे शाह साहब बैठ चुके हैं, उन्होंने अपने तमाम पत्ते शो कर दिए। आईसीसी बीच के एक मुल्क है, मगर इससे क्या होगा? क्रिकेट की आवाम सफर हासिल कर रही है ना। आवाम का मकसद ये होता है पाकिस्तान की टीम न्यूट्रल में, श्रीलंका, बांग्लादेश और दुबई में। तो इंडिया की ख्वाहिश ये है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, दुबई में खेलने को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, और पाकिस्तान की जो मेरे अपने जराए बताते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान को ज्यादा सूट करता है और इंडिया को श्रीलंका और दुबई सूट ज्यादा करता है। तो कहने का मकसद ये है, क्या हम सही सिम पे जरूर है, मोहसिन सैयद नकवी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि सुभान अहमद जो पाकिस्तान के साबिक चीफ हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। दुबई में सैयद मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, उनको अच्छा बताया और उन्होंने उसी तरह काम किया, और पाकिस्तान अपने एक पेज पे खड़ा हुआ है, खड़ा रहना भी चाहिए। और ये चीज तो हमने बता दी है, हमारे बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नामुकम्मल शेड्यूल डिक्लेयर होना है आज आईसीसी के द्वारा। वैसे ही जहां पर मैचेस होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली दुबई में मैचेस होने हैं, तो दुबई की जो फ्लाइट्स होंगी, जो होटल्स होंगे, उसके लिए बुकिंग आप समझ सकते हैं कि कैसे धड़ाधड़ बुकिंग शुरू हो जाएगी। इंडिया पाकिस्तान से नहीं, विश्व के अनगिनत देशों से, जहां पर भी क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान का मैच मैदान में देखना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या गर्मी रहती है, क्या जोश रहता है, क्या जुनून रहता है भारत और पाकिस्तान की टीमें जब मैदान में आमने सामने होती हैं। अच्छा बदी भाई, आपकी तरफ आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सुना यह था कि अभी तक बर्फ पिघली नहीं थी, लेकिन रात को इस तरह की खबरें मौसूल हुई हैं कि शायद हाइब्रिड मॉडल के तहत 2026 का जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो भी पाकिस्तान इंडिया जाके नहीं खेलेगा। आपके पास क्या खबरें हैं?
देखें, ऐसा इंडिया बात चल रही है कि क्योंकि जो मुश्तरका तौर पर मेजबान जो है वो श्रीलंका भी है और पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है, तो अब यही होगा कि पाकिस्तान तो ये डिमांड कर सकता है कि हम भारत नहीं खेलेंगे, हम कोलंबो में जाके खेलेंगे। तो एक ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान अपने मैचेस जो है बजाय इंडिया के दुबई भी ना खेले और कोलंबो में जाकर खेले। ये एक ऑप्शन ज़ेरे गौर जो है आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं। जहां तक आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, देखें चैंपियंस ट्रॉफी पर अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है, मनोज भाई अभी बात कर रहे थे, देखें दोनों मुल्कों की जो क्रिकेट है, इसके जो फैंस हैं उनको सबसे ज्यादा जो है वो एंटरटेन करती हैं ये दोनों टीमें। और जब भी कोई मैच होता है तो इसमें यही होता है कि भारत के शायकीन हो या पाकिस्तान के शायकीन हो, दोनों को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में भारत जिस तरीके से अपना वो कह रहे जी हमें हुकूमत इजाजत नहीं देती, बोर्ड बिल्कुल राजी है, तो ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। क्रिकेट और सियासत को बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा ताकि जो है हमारी क्रिकेट आगे बढ़ सके। अब देखें, जब रवायती हरीफ भी जो है आपस में नहीं खेलेंगे एक दूसरे के मुल्क में जाकर, तो इसमें क्रिकेट में जो है ना वो चीज नहीं रहती। अगर देखें इंडिया की टीम यहाँ पर आती है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब हम मैच कवर कर रहे होते हैं पाकिस्तान का, ये दूसरी टीमों का मैच कवर कर रहे होते हैं, तो वहाँ के जो शायकीन है यहाँ के, वो ये कहते हैं आज यहाँ पर विराट कोहली कब आएगा, यहाँ रोहित शर्मा कब आएगा, यहाँ पर बुमराह कब आएगा। तो लोगों को ये नहीं है कि वो इंडिया की टीम है, वो उन स्टार को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो स्टार हैं वो इंडिया वाले को देखना चाहते हैं।